गोइंग विद योर ड्रीम्स और गोइंग विद योर फियर दोनों में बहुत फ़र्क है। पता है क्या? अपने डर के साथ जीना और अपने सपनों के साथ जीना। मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हारे पास एक ज़िंदगी है, जो तुम अभी कर रहे हो वो तुम कर रहे हो। ठीक है? तुम अभी एजुकेशन में हो, समझे? अगर तुम टीनेजर हो तो तुम आगे जाके 12th में अच्छे मार्क्स लाओगे, 10th में अच्छे मार्क्स लाओगे, उसके बाद तुम जाओगे कॉलेज में। और कॉलेज में तुम रैगिंग वैगिंग करके अच्छी मतलब ऐसे मस्ती वस्ती लाइफ जी के तुम जाओगे एक नौकरी ढूंढने। और तुम एक नौकरी पा भी लोगे, चलो मान लिया मैंने। वैसे कंपटीशन इतना होने वाला है जितना तुम सोच भी नहीं सकते, लिटरली। यस। तो इसलिए अगर वो कंपटीशन से तुम्हें बचना है तो अपने सपनों पे ध्यान दो। हाँ, तो फिर तुम कॉलेज जाओगे, उसका कॉलेज में डिग्री विग्री ले ली, उसके बाद कोई ऐसे कोर्स वोर्स कर लिया, उसके बाद तुमने जॉब ले ली समझ लिया मैंने, मान लिया। उसके बाद तुम्हारी शादी हुई, उसके बाद तुम्हारे ऐसे बच्चे बच्चे हुए और तुम एक अच्छी लाइफ जी लो। फिर एंड में जब तुम्हारे पास तुम्हारी मौत आके बैठेगी, तब वो तुमसे पूछेगी, क्या तुम्हें जो अपनी लाइफ में तुम्हें करना था, क्या तुम्हारा वो सपना था, वो तुमने किया या नहीं? क्या तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी पाए या घुट घुट के जी तुमने, लोगों के ताने सुने और एंड में आके उन्हें जवाब भी ना दे पाए, बस एक नॉर्मल जिंदगी नहीं और चलती ही रहे? वो तुमसे ये सवाल पूछेगा। 70% लोग होंगे, हाँ मैंने वो सब किया जो तुम कह रहे हो। लेकिन 25% पता है क्या बोलेंगे? कि काश ये एक वर्ल्ड नहीं है, अभी वर्ल्ड है एक, लेकिन आगे जाके ये एक इमोशन बन जाता है यार। कि काश यार मैंने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, वो कर लिया होता। काश मैंने अपनी फैमिली से बस एक साल मांग ली होती अपनी ज़िंदगी की, कि मुझे अपनी ड्रीम पे फोकस कर लेता। अगर नहीं किया तो मैं तुम जो बोलोगे वो करूँगा, ऐसा बोल दिया होता, अगर उन्होंने मेरे को मौका दिया होता तो मैं कुछ कर पाता। लेकिन नहीं, हमने नहीं बोला। तो उस काश को रिग्रेट करने से बेटर है कि तुम अपनी ड्रीम के साथ जाओ, ना कि उस फियर के साथ जो तुम्हें ले डूब रहा है। लिटरली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद एक यूज़फुल इंसान हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। फिर भी मैं कुछ कर रहा हूँ ना, कुछ मेहनत तो कर रहा हूँ ना। मेरे को 4 महीने दिए मेरी फैमिली ने कि तू कुछ कर सकता है तो कर, उसके बाद हम जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा तेरे को। और इन 4 महीने में तुम भले सपोर्ट करो या ना करो, कोई करे या ना करे, उस आखिरी दिन तक मैं मेहनत करूँगा। अगर उस टाइम भी नहीं हो पाए ना तो मैं बोलूँगा, आगे जाके अपनी मौत से बोलूँगा कि रिग्रेट नहीं है मुझे, मैंने एटलीस्ट ट्राई किया, मैंने वो कोशिश करी जो मैं कर सकता था। मैंने अपना कभी टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने हर एक चीज़ नई सोचनी, हर एक चीज़ नई सोची, हर एक चीज़ नई सीखी, कुछ लाइफ में अच्छा किया। और मैं जवाब दे पाया या नहीं दे पाया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपने सपनों के साथ जाओ, ना कि अपने रिग्रेट के साथ। तुम, चलो मैं समझाता हूँ। तुम किन लोगों से डर के अपने ड्रीम पे फोकस नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा अगर सपना यूट्यूबर बनना है ना, तो तुम उन लोगों के चक्कर में नहीं बन पा रहे हो जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं। लिटरली मेरे इस क्लास में एक से एक अमीर का चौथा बैठा है। हर एक वेकेशन पे बहन चोद, कोई दुबई जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है घूमने, मेरी फटकी हाथ में जाती है। मैं साला का बुआ भी घर नहीं जाता गर्मी की छुट्टियों में, सीरियसली। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ उनकी लाइफ, मैं एक लूजर ही हूँ उनकी नज़र में, और कुछ नहीं हूँ। वो मेरे बारे में कोई देखेंगे तो वो ये सोचेंगे कुछ करता, छोड़ो। वो ये नहीं सोचेंगे क्या कर रहा कैसे नहीं कर रहा, वो ये नहीं सोचेंगे। कोई मैटर नहीं कर रहे तुम उनकी लाइफ में, समझे? तो अपने फियर पे काबू करना सीखो यार। मानता हूँ तुम एक वो इंसान बन जाते हो ना, फियर पे काबू नहीं रखते हो, कि तुम अगर टीचर से भी तुम्हारी फट रही है क्वेश्चन पूछने में, वॉशरूम जाने की पूछने में, तो तुम लिटरली फट्टू हो। टीचर ने तुमसे कुछ पूछा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तुम ये क्या कर रहे थे, ये नहीं कर रहे, तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो ढंग से, एकदम ऐसे बिना डरे टीचर से, तुम फट्टू हो, तुम एक लूजर हो। तुम उन लोगों से भी गए गुजरे हो जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में। पता है सोशल स्किल कितनी ज़रूरी होती हैं, कि आगे जाके तुम गलती करोगे ना बूढ़े बड़े होके, तुम कि अब कैसा बुढ़ा है, ऐसे बोलेंगे लोग। तो इसलिए बचपन में गलती करो, जो तुम सोचते हो ना अभी बड़े हो गए यार, ऐसी बचपन में आधी हरकत करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कोई बड़े नहीं हुए हो तुम, 18 साल से नीचे बच्चे ही हो तुम। तो गलती जितनी कर सकते हो करो, अपनी ड्रीम को कोशिश करो और उसे पाने की। अगर 0.1% भी चांस है तो करो यार, प्लीज़ करो। मैं करूँगा, मैं आखिरी दिन तक करूँगा और मैं करने की कोशिश करता रहूँगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, राट नहीं छोड़ूंगा। ऐसा फालतू से डायलॉग किसी ने मारा था, लेकिन मेरा डायलॉग अलग है। कभी नहीं हार मानूंगा, भले कुछ भी हो जाए। तो तुम भी करो। अगर अब भी तुम्हारा फियर कम नहीं हुआ तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ।
अगर तुम कुछ अपने ड्रीम में कुछ कर गए, कितनी भी मेहनत करके तुम कुछ ना कुछ कर गए, तो याद रखना जिनको लोगों के चक्कर में तुम नहीं कर पा रहे हो ना उस ड्रीम को सच, वही लोग नौकरियों की लाइन में लगे हैं कुत्तों बिल्लियों की तरह। और जब उन्हें पता चलेगा तुम इतने बड़े इंसान बन चुके हो, वो तुम्हारे पास आएंगे, ब्रो प्लीज़ एक नौकरी दिलवा दे यार, प्लीज़ तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ ऐसे करके। ये होती है तुम्हारे ड्रीम की पावर। तुम अभी जानते नहीं हो ब्रो, मैं जानता हूँ। मैं उस हर एक सेकंड को महसूस कर सकता हूँ जब मैंने अपनी फैमिली से बोला था मैं यूट्यूबर बनूंगा, और उन्होंने मेरे को 4 महीने दिए थे। मेरे अंदर से ऐसे फट गई थी ना, मैं क्या ही कर लूँगा 4 महीने में, इतने बड़े बड़े लोग हैं मेरे ऊपर। लेकिन मैंने हार नहीं मानी यार। मैं शारिंगान ब्रो से इंस्पायर हूँ। उसने बोला है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए वो छत पे इंसान जो खड़ा है वो क्या कह रहा है। यू डोंट केयर अबाउट दैट। वो इंसान 5 साल बाद कहाँ होगा, तुम कहाँ होंगे, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी एग्जिस्टेंस से तुम्हारी लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं है, ना ही उसकी लाइफ में। तुम्हें अपने गोल पे फोकस करना होगा, यू हैव टू डू इट। वरना तुम एक लूजर की लेवाए कुछ नहीं रह जाओगे, बहुत बदतर हो जाओगे जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे। कम से कम उन्होंने एक बार ट्राई तो किया था, तुम तो वो भी नहीं कर रहे हो। यू आर अ लूजर ब्रो, डैम इट। मैं ट्राई करूंगा, तुम भी करो। मेरे बारे में जान लो, मैं एक टीनेजर हूँ, मैं एक 15 साल का हूँ। मैं कभी हार नहीं मानूंगा अपनी ड्रीम के ख़त्म होने तक। मुझे पाना है वो। मेरा यूट्यूबर बनना एक सपना नहीं है। मैं जानता हूँ मुझे लोग कितना नफरत करते थे बचपन से, ये नहीं खेलेगा वो नहीं खोलेगा, यार क्यों नहीं खेलूंगा मैं, ऐसा बोलते थे मुझसे। डिस्क्रिमिनेशन होता था मेरे साथ बचपन से लेकर आज। लेकिन अब बहुत हुआ। मुझे कुछ दिखाना है उन लोगों को, कुछ करके दिखाना है। मैं भी कुछ हूँ लाइफ में अपनी, एग्जिस्ट करता हूँ मैं उनकी लाइफ में। अगर मैं कुछ कर गया ना, मैं उन्हीं लोगों को बता दूंगा ब्रो, प्लीज़ यू हैव टू डू इट इन योर लाइफ। अगर तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना, तो उनके सामने अपनी रिक्वेस्ट रखो कि प्लीज़ पापा प्लीज़। तुम्हारे पेरेंट्स कोई ऐसे नहीं तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हारे से बहुत बड़े हैं वो। बस 4 महीने 5 महीने ले लो, उसके बाद तुम उन्हें पता चलेगा ना कि तुम रात भर सो नहीं पा रहे अपनी ड्रीम के कारण, तुम कुछ ना कुछ सोच रहे हो। तो वो समझेंगे कि ब्रो इस बच्चे में कुछ बात है, अपने बच्चे में आज तक नहीं देखी अब देखी है, इसको टाइम और देना चाहिए। लिटरली मैं जब मैंने सोचा ना यूट्यूबर बनूंगा, पापा से पूछूंगा मम्मी से पूछूंगा, पूरे 5 6 दिन तक नहीं सो पाया मैं कि मैं क्या करूँगा, कैसे नहीं करूँगा। और आज मैं पहली बार वीडियो बनाने जा रहा हूँ। फक ऑफ ब्रो, प्लीज़ यू हैव टू डू इट इन योर लाइफ। शारिंगान से इंस्पायर्ड हूँ मैं ब्रो, और ट्यूब सेंस से मैं सीख रहा हूँ कैसे करना कुछ ना कुछ। सो यू हैव टू डू इन योर लाइफ। और अगर तुम एक लूजर की तरह एक्सक्यूजेस बनाना चाह रहे हो, भाई मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास क्या माइक है, नहीं है, मेरे पास क्या कैमरा है, नहीं, एक मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है। और मेरे पास जिस मोबाइल से मैं जो भी करने वाला हूँ ना इस यूट्यूब चैनल पे, वो ये है ब्रो, देखो ध्यान से देखो इसे, पोको M3। कितना पुराना वर्जन है सोचो। मैं एक्सक्यूजेज नहीं दे रहा हूँ अपनी लाइफ को। मैं एक लूजर की तरह तो नहीं मरना चाह रहा हूँ एटलीस्ट, जिसने अपने सपनों के लिए एक बार ट्राई भी नहीं किया। मैं ट्यूब सेंसे से सीख रहा हूँ कैसे करना है कैसे नहीं करना यूट्यूब चैनल पर। और शारिंगान ब्रो से इंस्पायर हूँ मैं। लिटरली उस इंसान ने 36 वीडियो के अंदर 1.3 मिलियन पे है बंदा। उसने मोटिवेटेड इतना कर दिया है ना, फाड़ दूंगा अब दुनिया में। सीरियसली मैं कुछ ना कुछ करूँगा, उसने बताया है तो मैं करके दिखाऊंगा। लिटरली एक बंदा एक कैमरा लेके अपनी छत पे जाता है, करीब अपने गांव में रहने वाला बंदा, उसने आग लगा दी इंस्टा पर मोटिवेशन से, सिर्फ 60 सेकंड में। सीरियसली मजाक है क्या, नहीं है। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर ड्रीम्स। एटलीस्ट यार एक बार तो ट्राई करो यार, फेस लेस करो, फेस के साथ करो, आई डोंट केयर, तुम्हें करना तो मैं कर रहा हूँ, तुम भी करो। सो begin your journey bro, I am with you, yes I am with you। थैंक यू शारिंगान ब्रो, अगर तू देख रहा है तो थैंक यू ब्रो मुझे इंस्पायर करने के लिए। कम से कम मैं अपनी ड्रीम में अब कुछ ना कुछ हाथ तो बटा सकता हूँ, कुछ ना कुछ एक बार ट्राई तो कर सकता हूँ। लूजर की तरह तो रिग्रेट नहीं करूँगा फ्यूचर में जाके। थैंक यू ब्रो।